और अभी की युवा पीढ़ी धर्म को, संस्कार को स्वीकार करने का काम ही नहीं करती। अभी के युवा पीढ़ियों का कहना है कि खाओ पियो मौज उड़ाओ, जब तक समय है तब तक खाइए पीजिए खूब मौज करिए। सत्संग की बातें, ज्ञान की बातें, धर्म की चर्चा, ये सब बाद की बात है। जब समय बीत जाएगा, सीनियर सिटीजन जब हो जाएगा, तो उस समय के लिए धर्म को बगल करके रखता है। श्री राम की शादी हो रही है। शादी के पूर्व पहले का सिस्टम देखिए। शादी के पूर्व गुरुद्वारे में, गुरुकुल में बच्चे पढ़ाए जाते थे। उनको सब शिक्षण दिए जाते थे, गृहस्थी का, विरक्ति का, योग का, ध्यान का, ज्ञान का, तप का। ये सारी सीख बच्चे को गुरुकुल में विद्या पढ़ते पढ़ते हो जाया करते थे। क्योंकि पहले के शिक्षक महोदय भी वैसे होते थे। भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी उसके जीवन में भरने का प्रयास करते थे। क्योंकि बाहर शरीर है, भीतर आत्मा है। बाहर शरीर के लिए योग की आवश्यकता है, बाहर शरीर के लिए कर्म करने की आवश्यकता है, मेहनत मजदूरी, खेती किसानी, नौकरी सर्विस करने की आवश्यकता है। लेकिन भीतर आत्म शांति के लिए अध्यात्म की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, जो हमें संत गुरु से जुड़ करके, आत्मज्ञानी माता पिता से जुड़ करके ही प्राप्त हो सकता है। हमारे धर्मशास्त्र में एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है नचिकेता। बहुत छोटा है। उनके पिता का नाम है बाजश्रवस। बाजश्रवा अपने समय में एक यज्ञ किया। यज्ञ के बाद पंडित जी लोगों को दक्षिणा दे रहे थे यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए। यज्ञ के लिए जब दक्षिणा दे रहे थे तो पहले का दक्षिणा यही था, गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी। तो गाय उसको दान में दे रहे थे पंडित जी को। पंडित जी को जो गाय दान में दे रहे थे तो वैसी गाय थी जो गाय न तो घास खा सकती है, न दूध दे सकती है, न उठ बैठ सकती है। उस गाय को उठाया जाए तब उठे, बैठाया जाए तब बैठे। वैसी गाय नचिकेता के पिताजी ब्राह्मण को, साधु महात्मा को दान में दे रहे थे। नचिकेता बहुत छोटा उस समय। संस्कार देखिए, इसलिए कहते हैं कि भक्ति बीज बिनसे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले, होए संत के संत। पूर्व जन्म का संस्कार जिसके भीतर है, वह संस्कार कभी समाप्त नहीं होता है। नचिकेता बाप का इकलौता बेटा था। बाप के पास कोई चीज की कमी नहीं थी। यज्ञ कराया, सत्संग कराया, जाते समय दान में, दक्षिणा में बूढ़ी गाय देने लग गए। आज भी लोगों का ऐसा मानसिकता है कि दान करने के लिए बाजार में अलग दुकान है ना। दान करने के लिए बाजार में अलग दुकान है। वैसा सामान खरीद के लाएगा दान करने के लिए। वो केवल दान कर देता है, वो दान देता नहीं है। सोचता है कि किसी तरह दरवाजे की इज्जत रह जाए, ऐसा सामान दे दिए कि जाते जाते बस उसका मटिया मेट हो जाए, कोई काम में आने वाला नहीं। तो ऋषि बाजश्रवस भी उसी प्रकार का दान लाया। क्या कि बूढ़ी गाय जो न घास खा सकती है, न पानी पी सकती है, न ही दूध दे सकती है। छोटा बच्चा उस काम को बड़ा गौर से देखा। उसने सोचा मन में कि गाय तो किसी काम का नहीं है, ये दान जो दे रहे हैं, दान ही देना हो तो अच्छी चीज का दान दीजिए। दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो केवल लॉ पढ़ते हैं, दुआ कभी नहीं पढ़ते हैं।
लेकिन हमारे नीतिकार कहते हैं कि दुनिया में अगर दो लॉ पढ़े हैं तो दो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो लॉ से पहले दो ही पढ़ना पड़ता है। यानी कि पहले दीजिए तब लेने का भाव रखिए। एक आदमी ऐसे जीवन भर लॉ तो पढ़ा लेकिन दो कभी नहीं पढ़ा। वो लेने का भाव जानता था लेकिन देने का भाव नहीं जानता था। दुनिया में हम जब तक हैं, कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब की बात तो कुछ अलग ही चलती है कि कुछ लेना ना देना मगन रहना। समाज में है, परिवार में है, एक जगह है, कुछ लेंगे नहीं कुछ देंगे नहीं तो व्यवहार नहीं पाएगा, नहीं निभेगा। व्यवहार चलाने के लिए हमें लेना देना पड़ता है, ऐचा पैचा करना पड़ता। हम लोग भी ऐचा पैचा करते हैं पड़ोसी लोग से। तो व्यवहार चलाने के लिए पैसा करना पड़ता है। तो वह आदमी जीवन भर खाली लेने का काम जाना, देने का काम नहीं जाना। एक बार संयोग से पता नहीं वो कैसे कुआं में गिर गया। कुआं में गिरा तो वहीं में कुआं के अंदर एकदम हल्ला कर रहा है, मैयो बापो कर रहा, सिर कपाड़ पीट रहा, बचाइए बचाइए। पानी में गिर गया, पानी पी के एकदम खूब उपयोग हो रहा है, हल्ला कर रहा है किसी तरह बचाइए बचाइए। तो लोग सब आवाज सुना, तो आवाज सुन करके वहां गया, देखा एक आदमी डूबा हुआ है। उसने क्या किया, अपना हाथ फैल कुआं में दिया। अब बाहर का आदमी कहता है क्या कि दो, बाहर का आदमी कहता है कि दो, मतलब अपना हाथ दो, तुम अपना हाथ दो, तो हाथ और नीचे ले जा रहा है। उसको निकालने के लिए कह रहा कि हाथ दो, तो हाथ को वो नीचे ही ले जा रहा, हाथ दे नहीं रहा है। काफी देर तक ऐसे होते रहा कि हाथ दो हाथ दो। बहुत भीड़ जमा वहां हो गई कि जब उसको निकाल रहा है, हाथ मांग रहा था, हाथ दे क्यों नहीं रहा है। तो उसमें बड़ा एक समझदार ज्ञानी मनोवैज्ञानिक आदमी था। उस व्यक्ति ने कहा कि लगता है कि जीवन में दो नहीं पढ़ा है, खाली लॉ पढ़ा है। वो व्यक्ति उसके भाव को समझ गया, भाव को समझ करके कहता है कि हटो बगल हो जाइए, ऐसे नहीं निकलने वाला है। वह आया निकालने के लिए, वो कहता है कि हाथ लो। क्या कहता है कि हाथ लो। जैसे कहा हाथ लो, तुरंत हाथ पकड़ लिया। क्यों? कि वह लॉ पढ़ा था, दो कभी नहीं पढ़ा था। इसलिए उसको कहा कि हाथ दो, तो वो देने के लिए तैयार नहीं हुआ। जैसे कहा कि हाथ लो, तो तुरंत हाथ को पकड़ लिया। अगर दो पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे और दो नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ही डूब मरेंगे। इसलिए लॉ के साथ साथ हमें दो भी पढ़ना पड़ेगा। तो ऋषि अपने महात्मा गण को विदाई के समय वही बूढ़ी गाय दे रहे थे। तो उसका बेटा ने देखा बड़ी गंभीरता से, ये बूढ़ी गाय तो न दूध देगी, न घास खाएगी, न पानी पिएगी, बैठी रहेगी और परेशानियां बढ़ जाएगी। ये गाय क्यों दे रहे हैं? इतने जो संपत्ति बचा रहे मेरे लिए पिताजी, आखिर ये हम किस काम के? मेरे लिए, मेरे मोह के कारण। बेटा से बड़ा मोह होता है, और मेरे लिए पिताजी अपने कर्म को खराब कर रहे हैं। इसलिए हम ही इसमें रो रहा है। तो उसका बेटा ने अपने पिता से कहा कि पिताजी आप मुझे किसको दान दे रहे हैं, आप मुझे किसको दे रहे हैं? कई बार दोहरा दिया, एक बार बोला आप मुझे किसको दे रहे हैं। उनका पिताजी चुप रह गया। दोबारा बोले आप किसको मुझे दे रहे हैं, फिर चुप रह गया। जब तिबारा बोलता है कि आप मुझे किसको दे रहे हैं, तो गुस्सा में आकर के उसका पिता ने कहा कि मैं तुम्हें जमराज को दे रहा हूं। एक ही बेटा था, जमराज को दे रहा हूं। जैसे सुना कि मुझे जमराज को दिया जा रहा है, वह 5 साल का नचिकेता तैयार हो जाता जमराज के यहाँ जाने के लिए। पिताजी इधर हाय तौबा कर रहे कि गुस्सा में आकर मैंने क्या बोल दिया।
गुस्सा में, क्रोध में व्यक्ति अपने आप में नहीं रहता, इसलिए कुछ से कुछ बोल सकता है। जिस व्यक्ति को देखिए क्रोध है, गुस्सा में है, उस समय उससे बातचीत नहीं करिए, उस समय उनको छोड़ दीजिए। जब शांत होगा, ठंडा होगा, तब उस व्यक्ति से बात करिए, तब आपका काम बनेगा। नहीं तो बना बनाया काम भी क्रोध में क्या होता है, बिगड़ जाता है। क्रोध के बस बाज सर्वस्व ने कहा कि मैं तुम्हें जमराज को दे रहा हूँ। होनहार बच्चा था, वह तैयार भी हो गया जमराज के यहाँ जाने के लिए, तैयारी कर लिया, पूरा गठरी बांध लिया जाने के लिए, और पहुंच भी गया जमराज के यहाँ। पहुंच करके 3 दिन 3 रात तक भूखे प्यासे बैठा रहा। जमराज नहीं था, किसी काम से बाहर गया था। जमराज का जो दूत सब था, वह नचिकेता का बहुत बढ़िया से आदर किया, सम्मान किया, रहने का बसने का उचित व्यवस्था दिया, भोजन के लिए पूछा, लेकिन उसके दरवाजे पर नचिकेता 3 दिन 3 रात तक बैठे रह गया, लेकिन खाना पीना कुछ भी नहीं लिया। उसने मन में संकल्प ले लिया था कि पिताजी ने मुझे जमराज को दे दिया है, तो आज मुझे यही सिद्ध करना है कि जमराज है क्या, जमराज के पास आने से मिलता क्या है, जमराज जीव को क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ भेजता है। आज मुझे इन्हीं विषयों पर जमराज से बात करना है। जमराज नहीं था, बाहर चला गया था। 3 दिन 3 रात तक वहीं पड़े रहा। जब जमराज बाहर से आया तो उनको पता चला कि कोई बालक मृत्यु लोक से स्वशरीर आ गया है। क्योंकि वहाँ स्वशरीर तो जया नहीं जा सकता है, स्वशरीर यहाँ आ गया है। जमराज को बड़ा आश्चर्य लगा, ये कौन सा बालक है। फिर भी हिम्मत करके जमराज नचिकेता के सामने गए और कुशल मंगल पूछा। उसने कहा कि 3 दिन 3 रात से तुम मेरे यहाँ भूखे प्यासे पड़े हो, इसके लिए तुम्हें 3 वर हम देते हैं, तुम्हें क्या सब 3 वर चाहिए मांग लो। नचिकेता ने कहा कि मेरा पिताजी हमसे गुस्साए हुए हैं